और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, बस्तर में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। सोनू दादा और भूपति ने सरेंडर कर दिया है। सोनू दादा पर 6 करोड़ का इनाम था। नक्सली पोलित ब्यूरो का मेंबर है सोनू। भूपति के साथ 60 नक्सलियों ने सोनू भूपति के साथ 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बस्तर से, जहां नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। सोनू दादा उर्फ भूपति ने सरेंडर कर दिया है। सोनू दादा पर 6 करोड़ का इनाम था। नक्सली पोलित ब्यूरो का मेंबर है सोनू। भूपति के साथ 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में किया सरेंडर। नक्सलियों के सरेंडर पर बोले सीएम साय, जवान मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएम ने कहा, सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद के खिलाफ सफलता मिल रही है। 31 मार्च तक नक्सलवाद की समाप्ति तय है। विकास में बाधक नक्सलवाद जड़ से खत्म होगा। तो नक्सलियों के सरेंडर पर बोले सीएम साय, जवान मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में कामयाबी भी मिल रही है। नक्सलवाद के खिलाफ सफलता मिल रही है। 31 मार्च तक नक्सलवाद की समाप्ति तय है। पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, ये आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा। तो पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। तो नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम साय ने भी कहा कि लगातार जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। उन ऑपरेशंस में सफलता भी मिल रही है। वहीं सोनू दादा नाम उर्फ भूपति ने सरेंडर कर दिया है। 6 करोड़ का इनाम सोनू दादा पर था। पुलिस ने इसकी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये साफ संकेत है कि माओवादियों का एक शीर्ष नेता भूपति इस समय गढ़चिरौली पुलिस के पास है। करीब 60 हथियारबंद कॉमरेड्स के साथ उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसे कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर में 6 करोड़ रुपयों का इनाम था। उसकी पत्नी तारक का इसके पहले भी गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन पर गृह मंत्रालय का भी जिम्मा है, उनके सामने वो औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर देगा। और ये भी बताया जा रहा है कि तभी महाराष्ट्र को माओवाद से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इसी वर्ष 21 मई को नंबाला केशवराव उर्फ बसव राजू नामक शीर्ष माओवादी नेता के एक एनकाउंटर में छत्तीसगढ़ में मारे जाने के बाद माओवादियों में 2 फाड़ हो चुकी थी। और भूपति के नेतृत्व वाला हिस्सा लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन दूसरा गुट उसको खुले तौर पर विरोध कर रहा था। हालांकि महाराष्ट्र की पुलिस ने इसकी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये साफ संकेत है कि माओवादियों का एक शीर्ष नेता भूपति इस समय गढ़चिरौली पुलिस के पास है। करीब 60 हथियारबंद कॉमरेड्स के साथ उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसे कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर में 6 करोड़ रुपयों का इनाम था। उसकी पत्नी तारक का इसके पहले भी गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन पर गृह मंत्रालय का भी जिम्मा है, उनके सामने वो औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर देगा। और ये भी बताया जा रहा है कि तभी महाराष्ट्र को माओवाद से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इसी वर्ष 21 मई को नंबाला केशवराव उर्फ बसव राजू नामक शीर्ष माओवादी नेता के एक एनकाउंटर में छत्तीसगढ़ में मारे जाने के बाद माओवादियों में 2 फाड़ हो चुकी थी। और भूपति के नेतृत्व वाला हिस्सा लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि अब
आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन दूसरा गुट उसको खुले तौर पर विरोध कर रहा था। लेकिन अब ये घटना सामने आई है और जैसे ही इस बात की आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में, खास तौर पर गढ़चिरौली जिले में माओवाद का खतरा अब नहीं रहा, ऐसा कहा जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय शुक्ला के साथ संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, नागपुर। ऑल्दो दी महाराष्ट्र पुलिस और इसी पर बात करने के लिए विकास तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, जिस तरीके से आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली एक के बाद एक और बड़े लीडर्स, अब सोनू दादा और भूपति ने सरेंडर किया है, साथ ही 60 अन्य जो नक्सली हैं उनके साथ सरेंडर किया है, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है? देखिए, हालांकि अभी 31 मार्च 2026 को कुछ समय बाकी है, लेकिन ये माओवादियों को वैचारिक तौर पर एक सबसे बड़ा नुकसान माना जाएगा। दरअसल वेणुगोपाल वो नेता हैं जो माओवादियों के सबसे शीर्ष रहे हैं। आपको बताऊं कि इस वक्त देश में माओवादियों का जो संगठन है उसमें केवल 4 पोलित ब्यूरो ही बचे हुए हैं और इन 4 पोलित ब्यूरो में भी सबसे शीर्ष पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल हैं, जिन्होंने अब समर्पण किया। और केवल उन्होंने नहीं, अपने साथ 60 और साथियों को भी उन्होंने समर्पण कराया। इसमें बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक वेपन के साथ भी इन माओवादियों ने सरेंडर किया है। कल लगभग 8 AK-47 हथियार हैं जो इन्होंने अपने साथ लाए और इसके साथ अन्य हथियार भी है जो समर्पण में इन्होंने लाए। इनके साथ ही साथ इसमें लगभग 10 की संख्या है DVCM की। हालांकि पुलिस ने अब तक इस पर कोई खुलासा नहीं किया है, ये हम अपने अपने विश्वस्त सूत्रों के आधार पर ये जानकारी दे रहे हैं। वहीं लगातार माओवादियों के द्वारा सरकार से शांति वार्ता को लेकर जो पत्र लिख रहे थे रुपेश उर्फ सतीश कोपा, उनके भी बहुत जल्द सरेंडर करने की संभावना है। उनके द्वारा भी लगातार सरकार के संपर्क में और सरकार के अधिकारियों के संपर्क में होने की सूचना है, लेकिन उस पर भी ये संदेह है कि क्या वो महाराष्ट्र में सरेंडर करेंगे, क्योंकि वो वेणुगोपाल के समर्थन में थे और वेणुगोपाल ने जिस तरह से महाराष्ट्र में सरेंडर किया है, पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो तेलंगाना में सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जाकर महाराष्ट्र में सरेंडर करना उचित समझा। और इसी के साथ ही लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर एक बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से दावे करती है कि उन्होंने जिस तरह से अपने सरेंडर पॉलिसी को अपग्रेड किया है तो सबसे ज्यादा बेहतर सरेंडर पॉलिसी छत्तीसगढ़ की, लेकिन उसके बावजूद बड़े नेता जाकर महाराष्ट्र और तेलंगाना में सरेंडर कर रहे हैं। माओवादियों को तो बड़ा नुकसान हुआ ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस पर एक सचेत किया है कि उन्हें अभी भी अपने सरेंडर पॉलिसी पर काम करने की आवश्यकता है। जी, बहुत शुक्रिया विकास आपका जानकारी के लिए। विकास तिवारी हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, बड़ी कामयाबी है ये। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे।